Chapter number 3, linear equation in two variable. Question number 2. On the comparing the ratios, find the whether the line representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident. ठीक है, हमें बताना है कि ये कौन सा पेयर पैरेलल का है, कौन सा इंटरसेक्टिंग का है और कौन सा कोइंसिडेंट का है. ठीक है ना. तो अगर चेक की बात की जाए कि पैरेलल कौन सा होगा, कंसाइड कौन सा होगा और इंटरसेक्टिंग कौन सा होगा, तो उसके लिए हमारे पास रेशियोज होते हैं A1 अपॉन A2, D1 अपॉन D2 और C1 अपॉन C2. इन रेशियो से हम चेक करते हैं कि कोई जो पेयर जो हमें दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के, वो इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे या कंसाइड होंगे. तो इन रेशियोज को कंपेयर करना पड़ता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है या पैरेलल है. अगर हमारा A1 A2 जो है D1 D2 के इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग, यानी कि प्रतिच्छेदी. ठीक है. अगर हमारा A1 A2 B1 B2 के इक्वल है लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं है, तो ये आ जाएगा कंसाइंड. ठीक है. और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती. और एक होता है जिसमें हमारे ये तीनों ही रेशियो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल रहेंगे, तो ये हो जाते हैं हमारे पैरेलल. ठीक है. पैरेलल मतलब समांतर. तो हमें यही चीज चेक करनी है अपने क्वेश्चंस में कि इनमें से हमारा कौन सा केस है. ठीक है. अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं दो इक्वेशंस, जिसमें पहली है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. और सेकेंड इक्वेशन दे रखे हमें 7x प्लस 6y प्लस -9 इज इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालना पड़ेगा. पहली इक्वेशन में जो भी होगा वो A1 होगा, B1 होगा और C1 होगा. X के साथ वाले को A बोलते हैं, Y के साथ वाले को B बोलते हैं, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको C बोला जाता है. फिर A2 B2 C2 निकालेंगे. सेकेंड इक्वेशन में x के साथ वाला A2 है, y के साथ वाला B2 है और कांस्टेंट नंबर C2 है. तो यहां से अपने रेशियो बनाएंगे A1 अपॉन A2. A1 क्या है, 5 है, A2 कितना है, 7 है. दूसरा B1 अपॉन B2 बनेगा -4 अपॉन 6. अगर ये आपस में डिवाइड होंगे किसी टेबल से तो करना पड़ेगा. जैसे ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा -2/3. ठीक है. उसके बाद हमारा C1 अपॉन C2 निकलेगा. C1 है 8 और C2 है -9. तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई. तो अगर हम A1 और A1 A2 B1 B2 को चेक कर रहे हैं तो ये 7/5 है और ये
और 6 है या फिर -2/3 है। तो ये वाला केस हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाला केस हो गया। और ये वाला केस है तो हमारा कौन सा आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग, यानी कि पहला वाला पेयर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पेयर होगा। ऐसे ही लिखेंगे, पहले वाले पेयर में ये बना के ये लाइन लिखनी है, फिर लिख देंगे इंटरसेक्टिंग पेयर, प्रतिच्छेदी युग्म। हो गया पहला पार्ट खत्म। सेकंड क्वेश्चन है 9x + 3y + 12। सेकंड पार्ट 9x + 3y + 12 = 0। और सेकंड है 18x + 6y, 18x + 6y + 24 = 0। तो पहले A1, B1 और C1, फिर A2, B2 और C2 निकालेंगे। पहली इक्वेशन में 9 है A1 की वैल्यू, 3 है B1 की वैल्यू और 12 है C1 की वैल्यू। A2 की वैल्यू है 18 सेकेंड इक्वेशन से, और B की है 6 और C की है 12। फिर से रेशियो बनाएंगे A1/A2, यानी कि 9/18, दोनों डिवाइड हो जाएंगे 2 से, तो ये आएगा 1/2। सेकेंड C1/C2 निकालेंगे, 3/6 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे C1/C2, तो 12/24, ये दोनों भी 12 से डिवाइड हो जाएंगे, 1/2। तो सबका आंसर क्या आ रहा है, 1/2। और 1/2 है, यानी कि तीनों रेशियोस इक्वल है, और तीनों रेशियो इक्वल है तो कौन सा केस बन गया, तीनों इक्वल है तो बना ये वाला केस, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी कि समांतर, यानी कि पैरेलल लाइंस होंगी। यहाँ पे B1/B2 था, जहाँ पे मैंने गलती से C1/C2 लिख दिया था, तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट करेंगे अब, और आई थिंक ये वाला निकल के आएगा। तीसरे पार्ट का क्वेश्चन है 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 = 0, और 2x - y + 9 = 0। फिर से इसमें ये भी A1, A2, B1, B2 है, C1, C2 निकालेंगे, 6 - 3 10 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन कांस्टेंट नंबर 1 रहता है साथ में कोफिशिएंट के तौर पर, तो इसीलिए ये -1 आएगा। A1, A2 निकालेंगे, 6/2 डिवाइड होके 3/1 आ गया। B1/B2 निकालेंगे, -3/-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 3/1 आ गया। और दूसरा है C1/C2, 10/9, ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें कि A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल है 3/1 और 3/1, लेकिन C1/C2 जो है दोनों में से किसी के इक्वल नहीं है, तो ये वाला केस बना। और ये वाला केस है तो लिखा ही हुआ है आंसर, देख लो क्या है।